हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सैद। मेरा नाम है रहमान अनवर। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चैंपियन ट्रॉफी। पाकिस्तान में भाई फुल अब कैंसिल हो चुकी है। रौनक भाई की वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान से और पीसीबी वालों से बस इतना ही कहना है क्या? भाई आगे स्वाद। मतलब ये लोग इतनी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि इंडिया को आना है तो आए, हम तो हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। तुम ये भी धमकियां दे रहे थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो आज के बाद हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। मैं पूछता हूं, क्या हाथ लगा तुम्हारे? लसन तो छीलो बैठ के इसको। भाई मारो, मुझे मारो। जग मारकर ये लोग हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार हो गए। इंडिया ने भी इन्हें कुछ लिखकर नहीं दिया। हुआ वही जो तुम्हारे अब्बा हुजूर यानी इंडिया वाले शुरू से कह रहे थे। तुमने बेइज्जती भी करवाई, दुनिया के सामने जलील भी हुए, और अब नाक रगड़कर सारी बातें भी वही वाली मानी जो हम पहले दिन से कह रहे थे। इसलिए सयाने लोग कह गए कि जब पिछवाड़े में नहीं था कूदा तो फिर बाप से भिड़ने काहे को कूदा। मतलब जब खुद नया कच्चा खरीदने की औकात ना हो ना, तो दूसरों के रेशमी पर्दों के डिजाइन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे पता है तुम पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लग रहा है, लगना भी चाहिए, मगर यार थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचोगे तो अपने आप तुम्हारी भटकी हुई अकल ठिकाने पर आ जाएगी। अब जरा सुनो, ध्यान से सुनना। जब हम तुम्हें शुरू से कह रहे थे कि भाई हम पाकिस्तान नहीं आ सकते क्योंकि वहां पर हमारी जान को खतरा है, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था क्या पाकिस्तान में इससे पहले कभी खिलाड़ियों पर हमले नहीं हुए थे क्या? सच तो यह है कि पाकिस्तान दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर एक दो बार नहीं, कई बार टूरिंग टीम पर हमले हुए हैं। 1989 में जब इंडियन टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी तो कराची टेस्ट के दौरान एक दर्शक ने श्रीकांत पर हमला कर दिया था। उस हमले में श्रीकांत घायल हो गए थे। इसी तरह 2009 में जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई हुई थी तो दूसरे टेस्ट से पहले लंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। उस हमले में 6 पुलिस वाले मारे गए थे। हमले के 10 साल बाद तक तो कोई बड़ी टीम पाकिस्तान आई भी नहीं। कुछ साल पहले तुम्हारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की सरेआम किसी ने हत्या कर दी थी। तुम्हारे एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आज जेल में बंद हैं। उन्हें भी डर है कि उनकी भी हत्या हो सकती है। तुम्हारे ही डॉन अखबार की रिपोर्ट है कि अकेले नवंबर महीने में खैबर पख्तूनख्वा में 50 टेररिस्ट अटैक हुए जिनमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। अब तुम ही बताओ, क्या इस माहौल में हम अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने भेज दें? नहीं। आज पीसीबी के स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें भी तो आ रही हैं पाकिस्तान। क्या उनकी टीमों का जान का खतरा नहीं है? अरे चचा, हमें किसी से क्या लेना देना। वैसे भी तुम्हारे आतंकी 26/11 का अटैक करने भारत आए थे ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो नहीं गए थे। बताओ। 26/11 हमले की बात हुई है तो उस हमले के दौरान एनएसजी ने एक ऑपरेशन चलाकर कैसे टेररिस्ट को मार गिराया, इसके ऊपर एक जबरदस्त पॉडकास्ट हमने किया है लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप सेन के साथ। इस बातचीत को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इस पॉडकास्ट का लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, पीसीबी वाले बोल रहे हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें भी तो आ रही है पाकिस्तान खेलने। क्या उनकी टीमों को जान का खतरा नहीं है? हमने यही कहा, भैया उनसे हमको क्या लेना देना। 26/11 का अटैक करने आपके यहां से आतंकी भारत आए थे ना, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो गए नहीं थे। आज इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर उत्पात मचाए हुए हैं। हर कोई जानता है कि इमरान खान भारत के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़काकर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान की फौज और पुलिस मिलकर इमरान के सपोर्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कौन जानता है कि क्या इन्हीं में से कोई सिरफिरा चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम इंडियन टीम पर अटैक कर देता तो? मैं कह रहा हूं, तुम एक सेकंड के लिए सोच कर देखो, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाती और किसी एक इंडियन खिलाड़ी को खरोच भी आ जाती तो उसके बाद क्या हश्र होता पाकिस्तान का। चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ो, जिंदगी भर कोई टीम तुम्हारे यहां खेलने नहीं आती। सारी दुनिया में तुम्हारी थू थू होती। हो सकता है उस हमले के बाद आईसीसी ही पाकिस्तान की टीम को बैन कर देता। अब तुम ही बताओ, तुम्हें इन दोनों में से क्या चुनना था? क्या तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी फर्जी ईगो के लिए, जिसकी बाजार में 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है, उसके चक्कर में हमारे हजारों करोड़ के जो प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान भेजकर उनकी जान खतरे में डाल देंगे? या तुम्हारे लिए ये बेटर है कि इंडियन टीम चुपचाप न्यूट्रल वेन्यू पर तुम्हारे साथ खेले और तुम इसे अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर लो और ये सोचकर खुश हो जाओ कि चलो भैया चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही हो रही है। मुझे पता है तुम इस बात पर ज्यादा फड़फड़ा रहे हो कि हम भी तो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आए थे, तो इंडिया वाले क्यों चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आते? भाई तुम इसलिए आए थे क्योंकि इंडिया में हर दूसरे दिन पाकिस्तान की तरह आतंकी हमले नहीं होते फिरते। तुम्हारी सरकार को सेफ लगा, तुम्हारे बोर्ड को सेफ लगा, तभी तुम लोग आए। हमारी सरकार को नहीं लग रहा तो हम नहीं आ रहे, सिंपल। तुम ये काहे को नहीं समझते कि अगर कोई चुन्नी लाल अंबानी जी के बुलाने पर उनके घर चला जाए तो ये चुन्नी लाल की किस्मत है ना कि अंबानी जी ने उसे बुलाया। लेकिन अगर चुन्नी लाल ये बोलने लगे कि हाँ अंबानी जी आपके बुलाने पे मैं आपके यहाँ आया तो आपको भी आना पड़ेगा, तो ये तो भैया चुन्नी लाल की बेवकूफी हुई ना? नहीं।
बताने की जरूरत नहीं है कि बीसीसीआई और पीसीबी के केस में पाकिस्तानी चुन्नी लाल है और बीसीसीआई अंबानी जी। भाई हमारे खिलाड़ियों के स्टेक्स बहुत हाई हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ दांव पर लगा है। जितनी पीसीबी की टोटल वर्थ नहीं है ना, उससे ज्यादा महंगी तो आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी है। पीसीबी की टोटल नेटवर्थ $50 मिलियन नहीं है, उससे दुगनी कीमत तो भैया चेन्नई की है। अब मैंने चेन्नई क्यों बोला? थला फॉर रीजन। पाकिस्तान आज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से $1-1 बिलियन की भीख मांग रहा है और यहाँ हमारा आईपीएल ही अकेले $13 बिलियन का है। मतलब जितना पीएसएल का बजट नहीं है, उससे ज्यादा कीमत तो अकेले ऋषभ पंत की है। और तुम्हारी ये औकात कि तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो हैं? अबे साले। मतलब बॉस, दुनिया ना पैसे से चलती है, गीदड़ भपकियों से नहीं चलती। नहीं समझे तो एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। ब्रिक्स देशों ने जब ये कहा कि हम आपसी ट्रेड में अमेरिकी डॉलर की बजाय कोई और करेंसी यूज करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों को सीधे ही धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि ना बेटा ना, अगर ऐसा सोच भी लिया तो अमेरिका में धंधा करने घुसने नहीं दूंगा। अब ब्रिक्स देशों में तो भारत भी है, बुरा तो हमें भी लगना चाहिए था, लेकिन अमेरिका आज इतनी बड़ी ताकत है तो हम उससे क्यों भिड़ें? बताओ, अमेरिका ने अगर भारतीय कंपनियों को बोल दिया कि बेटा तुम अमेरिका में धंधा नहीं करोगे या मैं तुम पर 100% टैरिफ लगा दूंगा, तो कहां जाएंगे हम? लाइफ में इंसान को प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है ब्रो। दूसरी बात, तुम ये भी समझ लो कि आज इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान नहीं जाती तो इसकी सीधी सी वजह है 26/11 का अटैक। वरना 2008 के नवंबर महीने में हमला हुआ था, उससे पहले तो इंडियन टीम पाकिस्तान भी जाती थी। और सच तो ये कि 2008 की उस आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आईपीएल में खेल रहे थे। मतलब हमें तो तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाबू ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अपने टेररिस्ट भारत में भेजकर हमारी आर्थिक राजधानी को भी तबाह करने की कोशिश करो, वहां रहने वालों को डराओ और हम तुम्हारे प्लेयर्स पे करोड़ों रुपए वारते रहें ना? और बात सिर्फ हमले की भी नहीं थी, उस हमले के बाद भी तुमने 26/11 अटैक करने वालों पर पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं लिया। वो लोग आज भी पाकिस्तान में खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। इसके बाद भी तुमने 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी पर हमला करवाया, 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर में ट्विन ब्लास्ट करवाए जिसमें 18 लोग मारे गए। फिर तुमने 2016 के पठानकोट एयरबेस पर हमला करवाया, फिर 2019 में पुलवामा अटैक। वो तो पुलवामा के बाद हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो तुम लोग थोड़ा रुक गए, वरना तो तुम आज भी हर दूसरे दिन इंडिया में हमला कर रहे होते। मतलब तुम तो 16 सालों में रत्ती भर नहीं बदले और तुम हमसे चाहते हो कि हम अपनी टीम तुम्हारे मुल्क में भेज दें हैं? अबे साले। जिस जाकिर नाइक को भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर रखा है, तुम उसी जाकिर नालायक को अपने यहाँ स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाते हो, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में घुमाकर उसका प्रोग्राम रखवाते हो और फिर तुम सोचते हो कि हिंदुस्तान तुम पर भरोसा क्यों नहीं करता। कौन नहीं जानता कि तुम करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देते हो। तुम हर बार यूएन के स्टेज पर जाकर कश्मीर का राग अलापते हो। आज बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है तो तुमसे हमदर्दी रखने वाले जमाते इस्लामी के लोग वहां हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं और फिर तुम हमसे पूछते हो कि तुम्हारा क्या कसूर है? अबे साले। और हेलो, क्या बोल रहे थे तुम कि इंडिया को अगर पाकिस्तान नहीं आना है तो कोई बात नहीं, हम उसके बिना ही चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे? बोलने से पहले सोच तो लो कि क्या बोल रहे हो। चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में रही है, मगर वो आईसीसी का टूर्नामेंट है। किसी टूर्नामेंट की भी 80% से ज्यादा कमाई बीसीसीआई से आती है। और आंकड़े देकर समझना तो समझा देता हूं, 2024 से 27 के हर आईसीसी सर्कल में आईसीसी को हर साल $600 मिलियन की कमाई होगी। इस कमाई में अकेले 40% यानी $240 मिलियन के करीब बीसीसीआई को मिलेगा। और जानते हो पाकिस्तान को कितना मिलेगा? सिर्फ 6.5% यानी $34.5 मिलियन ओनली। और ये भी समझ लो कि इस कमाई में से आईसीसी बीसीसीआई को शेयर नहीं देता, बीसीसीआई आईसीसी को ये पैसा कमा कर देता है और पीसीबी जैसे टुच्चे बोर्ड उसकी खैरात पर पलते हैं। और तुम कहते हो कि इंडिया को नहीं आना तो मत आओ, हम ऐसे ही खेल लेंगे हैं? अबे साले। पहले आईसीसी वालों से तो पूछ लो कि उनकी इतनी हिम्मत है कि वो बिना बीसीसीआई के टूर्नामेंट करवा सके। और ये सारी बातें बोलते हुए मैं कोई धौंस नहीं दिखा रहा हूं, हम तो किसी को धौंस दिखाते ही नहीं है। तुम्हारे सोशल मीडिया पर कुछ जाहिल लोग बोल रहे थे कि बीसीसीआई इसलिए पाकिस्तान नहीं आती क्योंकि उसे बीजेपी नहीं आने देती। इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी तो ये उसके एंटी मुस्लिम स्टैंड को सूट नहीं करेगा। तुम लोग यार मतलब कितने जाहिल हो बे। अगर बात हिंदू मुस्लिम की होती तो क्यों इस बार अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स को फ्रेंचाइजीज खिला रही होती आईपीएल में? बात एंटी मुस्लिम होने की है ही नहीं, क्योंकि अफगानी प्लेयर्स को इंडिया में कितना प्यार मिलता है बताइए। तुम लोग खुद को मुसलमानों का सगा बताते हो, तुम ही ये बताओ कि क्यों अफगानी तुम्हें ही इतना गाली देते हैं? मतलब तुम लोग कब अपनी नजर पे लगा ये हिंदू मुस्लिम का चश्मा उतारोगे? हमें किसी खिलाड़ी के हिंदू मुस्लिम होने से कोई लेना देना ही नहीं है। हमें लेना देना है उस देश की हुकूमत से, वहां की पॉलिटिक्स से। पाकिस्तान की तरह जब बांग्लादेश की हुकूमत ने एंटी इंडिया स्टांस लिया, वहां पर हिंदुओं पर जुल्म किए, तो इस बार एक भी बांग्लादेशी प्लेयर को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। इसमें किसका नुकसान हुआ? बांग्लादेश में तो ऐसा कोई तोप खिलाड़ी नहीं जिसके न खेलने से आईपीएल की फ्रेंचाइजी अपनी छाती कूटने लगेंगी। लेकिन बांग्लादेश के प्लेयर्स को इंडिया में खेलकर जो करोड़ों रुपए मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। बांग्लादेश की जनता जो आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में अपने प्लेयर्स को चीयर करती थी, उसके हाथ से वो सुख निकल गया है। भाई तुम हमारे खिलाफ बदमाशी करोगे तो हम भी तो अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया है, जरूरत पड़ी तो आगे भी जा सकते हैं।
मगर ये ध्यान रखो कि क्रिकेट के मामले में हमसे बदतमीजी ना, बिल्कुल ना। तुम्हें तो उल्टा शुक्र मनाना चाहिए कि जैसा इंडियन क्रिकेट टीम 10 सालों से खेल रही है, हमने तुम्हारा बॉयकॉट कर रखा है, वरना तो तुम्हारी हर साल वो धुलाई होती कि तुम लोग याद रखते। फिर तो तुम्हारा एक आध प्लेयर ही इंडिया में बम ब्लास्ट करके उसकी जिम्मेदारी ले लेता, ताकि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट ही क्या हो जाए राहुल जी, खत्म। अपने फॉर्मर पीएम को तो तुम जेल में डाल देते हो, बेनजीर भुट्टो की हत्या करवा देते हो, नवाज शरीफ इतने साल से देश से बाहर रह रहे हैं, न तो तुमसे खैबर पख्तूनख्वा संभल रहा है, न ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और न ही पीओके संभाला जा रहा है, और तुम बात करते हो बराबरी की सलूक की। अबे साले, हम तुमसे बराबरी का व्यवहार करेंगे? अरे पहले तुम जाकर अपनी आवाम के साथ बराबरी का व्यवहार करो, अपने नेताओं के साथ बराबरी का सलूक करना सीख लो। जिस दिन तुम्हें ये सारी बात समझ में आ जाएगी, तुम ये भी जान जाओगे कि हिंदुस्तान को तुमसे प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है। अब जाओ यहाँ से यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास। जो 3 स्टेडियम तुमने अभी तक नहीं बनाए हैं ना, उस पर जाके प्लास्टर करो, वरना ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए और तुम्हें ही इंडिया आना पड़ जाए। बाकी हेलो दोस्तों, हेलो, आपकी इस मामले पर क्या सोच है? क्या आप भी पाकिस्तान की शान में 2 शब्द कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं। सबसे अच्छे कमेंट्स को मैं खुद लाइक करूंगा। देखते हैं आपकी आज क्रिएटिविटी क्या दिखाते हो आप कमेंट बॉक्स में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी यार काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और एक ये कब से भाई एक रोला पड़ा हुआ है कि मतलब कि पाकिस्तान और एक इंडिया का मतलब कि चैम्पियन ट्रॉफी का, क्योंकि एक दिन पहले दिन से ये पता था कि भाई ये ऐसा एक पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं कि एक मतलब कि इंडिया टीम को इनवाइट करे, या वाकई ये बहुत एक सैड हो रहे हैं कि इंडिया टीम इधर नहीं आ रही। ये सबको रीज़न का पता था, और पहले दिन से भाई एक मतलब कि इंडिया के बोर्ड और गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया हुआ था कि हम एक पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी के लिए नहीं जाएंगे। एक सही बात है, एक जब ये इंडिया गए थे इनको सेफ लगा था, इधर के मतलब के पीसीबी को गवर्नमेंट को सेफ लगा, इसलिए इन्होंने बोला कि आप टीम भेज दो। लेकिन अभी जो एक सिस्टम चल रहा था ना, इसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स थी, इसके पीछे भी एक थोड़ा सा एक रेट का काम था कि एक थोड़ा सा एक रेट हमारा बढ़ जाए। नहीं तो इनको पहले दिन से पता था इंडिया नहीं मतलब कि एक मानेगी। अब ऐसे छाती पीटना और सारा कुछ करना ये एक फजूल था। और मतलब कि अब देखो ना, एक अगर चैंपियन ट्रॉफी इधर होती भी है, अब आधी तो हो रही है ना, मतलब कि मैच कुछ हो रहे हैं, तो आप उनका शुक्र अदा एक ज़रूर करें, और मतलब कि एक ये चीज़ को ज़रूर एक डिसाइड करें कि और माने कि मतलब कि हमारी एक मिस्टेक थी, एक हमारी एक गलती है जिसकी वजह से एक इंडिया टीम नहीं आ रही, और एक हमारे एक फ़ायदे के लिए नहीं आ रही। इसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर जैसे अभी एक पाकिस्तान में एक हालात चल रहे हैं, और सही है, अब एक संकी से बंदे हैं भाई, एक इमरान खान का जब एक पिछला प्रोटेस्ट इसने निकाला था ना, और जिस बंदे ने एक गोली मारी थी ना, वो मतलब कि जब उसको पकड़ा गया, सारा कुछ किया गया, गोली इधर से गुजरी थी एक इमरान खान के, और जब उसको पकड़ा गया तो उसने बोला कि एक अजान हो रही थी, इसका एक म्यूजिक चल रहा था, एक प्रोटेस्ट ये कर रहा था, मुझे गुस्सा आया, मैंने अटैक कर दिया। अब ये कोई लॉजिक नहीं था, मतलब कि अब यही है, एक इतनी मतलब कि नफरत एक फैली हुई है एक मतलब कि इंडिया के एक अगेंस्ट, तो कोई एक सिर फिरा, कोई एक मतलब कि मुल्ला एक अगर पड़ गया टीम को, अगर मैं बोलता हूँ बस पर ही कुछ कर दिया उसने, एक रोड़ा भी मार दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक इशू है, एक बहुत चीज़ आगे बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि पाकिस्तान की क्रिकेट बैन हो सकती है, प्लेयर बैन हो सकते हैं, इधर से क्रिकेट का एक सफाया हो सकता है। तो इससे बेहतर है आप मतलब कि दूसरी कंट्री चुने, जो मैच है उधर वो मतलब कि खेले, जो पाकिस्तान में उसको भाई एक इंजॉय करें, और ऐसे कुछ नहीं होने वाला। पहले एक चीज़ों को सेव करें, एक मतलब कि अपनी चीज़ें पहले एक जो हैं वो ख़त्म करें, बाद में कोई मतलब कि आप एक पॉइंट रख सकते हैं कि अभी एक ठीक है, हमारा एक मतलब कि सेफ कंट्री है, या हम एक इनवाइट करना चाहते हैं टीम को, तो फिर उसके बाद ये एक रीज़न हो सकता है। बाकी आप हिस्ट्री पर चले जाएं, ऐसे ऐसे भाई एक वाक़े हो चुके, अगर बयान करें तो एक और नफरत फैलेगी, और एक क्रिकेट को जो इंजॉयमेंट लोग करते हैं वो भी एक छूट जाएगी। बिल्कुल यार, एक सर रौनक की बात बिल्कुल ठीक है। मतलब उन्होंने एक पास्ट को लेकर ना बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि जिसकी वजह से ना एक बहुत बड़ा रीज़न है, और उन्होंने एक सही पॉइंट बताया है कि जो काफ़ी ज़्यादा ये एक पॉलिटिक्स की बात हो रही है। अब देखें कि एक यहाँ पर एंटी मुस्लिम वाला काम होता ना, तो वो एक काफ़ी हद तक इनका जो एक ये बयानिया वो बिल्कुल गलत है। उनका जस्ट एक पॉइंट यही है कि एक पॉलिटिक्स है कि जो इन्होंने यहाँ पर काम किए हैं उनको ख़त्म करें, और एक यहाँ पे कंट्रोल करें। तो टीम इंडिया आने को क्यों नहीं आएगी? उनकी कोई मजबूरी है कि वो कोई जानबूझकर आ रहे हैं? नहीं आ रहा है।
मतलब यही उनका एक पॉइंट है, ऐसा कोई देश भी नहीं चाहता। तो यही रीज़न है। बाकी अब देखें कि जो एक यहाँ पर हालात बने हुए हैं, यहाँ तो ऐसा है कि जो एक कर जाता है उसका पता ही नहीं चलता, कि एक उसको पकड़ नहीं पाते कि ये इस बंदे ने एक अटैक किया, इस बंदे ने गलत किया, तो उसको हम पकड़ लें या उसके साथ कुछ कर लें। अभी लास्ट ये प्रोटेस्ट हुआ है पीटीआई का, उसमें देख लें कि कितनी ज़्यादा जानें गई हैं। कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, एक स्नैपर के साथ एक शूट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा एक माहौल ख़राब किया जा रहा है। तो ऐसी जगह पर कौन आएगा जहाँ पर एक रोज़ ब्लास्ट हो रहे हैं, रोज़ एक नई से नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, कोई एक स्टेबल है ही नहीं कोई चीज़ भी, तो कैसे यहाँ पर टीम आ सकती है। और हाँ तक कि अभी तक तो ये भी आ रहा है कि जो 100% जो ग्राउंड है वो भी नहीं रेडी हुए। अभी वो तो अपनी चीज़ें कंप्लीट करें, ताकि जो टीमें आ रही हैं उनको तो एक अच्छे से आकर एक एक उनका वेलकम किया जाए या उनको रखा जाए, यही चीज़ें हैं। बाकी आप ये जो समझते हैं ना कि एक टीम इंडिया किसी रीज़न की, वो बहुत सारे रीज़न है। वो एक बांग्लादेश वाला, अब वो भी उन्होंने एक पॉइंट सामने रखे हैं। यहाँ पर एक हिंदुओं पर एक कितना अत्याचार करते हैं, वो भी उन्होंने पॉइंट सामने रखे। हर तरह से एक पॉइंट है, अगर बंदा समझने वाला हो ना तो बहुत सारे रीजन है। सही बात है। एक मतलब कि एज एक क्रिकेट फैन या एक क्रिकेट लवर एक मतलब कि उम्मीद थी कि इंडिया टीम आए, और बहुत मतलब कि खुशी थी कि एक इंडिया अगर टीम इधर आती है तो हम खुद जाकर मतलब कि एक लाइव देखें। हमारा तो एक प्लान भी बना हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, फ्यूचर में अगर चांस मिला तो और भी मतलब कि चीज़ें एक डिफरेंट हो जाएंगी, और एक हमें सामने देखने को मिलेगा एक विराट कोहली और सब मतलब के प्लेयर, और एक ड्रीम जो रहेगा जो पाकिस्तानी अभी भी मतलब के एक फ़ैन थे ना एक इंडिया टीम के या क्रिकेट के, सबसे बड़ी बात क्रिकेट के फ़ैन है, तो वो ज़रूर सैड हुए हैं। एक खुद बुरा लगा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हमारी एक मतलब के गवर्नमेंट या हमारा एक कंट्री सेफ होता तो ऐसी चीज़ें हमें एक मतलब के फेस नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन नो डाउट है अगर फ्यूचर में मतलब के ठीक हो जाएंगे हालात और इंडिया अगर एक आती है तो बहुत खुशी एक होगी। लेकिन काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।